लोकसभा चुनाव में सबने देखा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल हुआ। 60 से ज्यादा सीटें 2019 के चुनाव में बीजेपी को मिली थी, लेकिन 2024 में यह आंकड़ा 30 के आसपास सिमट गया। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या आप जानते हैं? क्या बीजेपी को उसके नाराज कार्यकर्ताओं ने झटका दिया या फिर किसी और वजह से बीजेपी की यह हालत हुई? अब देखिए, अलग अलग तरीके से मंथन चल रहा है कि आखिर ऐसा हो क्यों गया, कैसे हो गया। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, सिर्फ नाराज कार्यकर्ताओं की वजह से ऐसा नहीं हुआ। असली नाराजगी जो है वो दरअसल कुछ और है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप इस प्रदर्शन की तस्वीर देखिए। नोएडा के सेक्टर 96 में सुपरटेक का यह दफ्तर है और इस दफ्तर में सैकड़ों लोग थाली बजा रहे हैं। सबकी एक ही मांग है कि सबको उनका घर मिल जाए। किसी ने 2010 में घर खरीदा था, किसी ने 2012 में, किसी ने 2014 में, और सबने देखिए किसी ना किसी तरीके से जो है इस घर के लिए पैसे जुटाए थे। क्योंकि ये सारा मामला मिडिल क्लास लोगों का है, तो इसलिए सबने कर्ज लिया। किसी ने बैंक से कर्ज लिया, किसी ने रिश्तेदारों से कर्ज लिया, किसी ने अपने गहने गिरवी रखकर अपना अपना मकान बुक किया। क्यों? इस उम्मीद में कि साल 2 साल में उनका मकान अपना हो जाएगा, एक संपत्ति हो जाएगी शहर में, अपना घर होगा, अपना आशियाना होगा। लेकिन 2010 का वक्त बीता, 2014 का वक्त बीता, 2019 का वक्त बीता और अब 2024 है, लेकिन आज भी उनकी स्थिति जस की तस है। अब देखिए, लौटते हैं उस मुद्दे पर कि बीजेपी आखिर चुनाव क्यों हार गई 2024 में यूपी में। बीजेपी की स्थिति आखिर ऐसी कैसे हो गई? दरअसल देखिए, नाराजगी हर तरफ से थी बीजेपी सरकार के लिए। कोई एक आदमी नाराज नहीं था। कई सालों से हजारों बायर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उन्हें अपना घर मिल जाए। सरकार बार बार चुनाव से पहले आश्वासन देती थी कि इस बार हम आपको आपका मकान दिलवाएंगे, हम दिलवाएंगे, आपका मकान आपको मिल जाएगा। 2014 में भी यही कहा गया, 2019 में भी यही कहा गया। अब देखिए, सरकारें समझ पाई है कि ये मुद्दा सिर्फ होम बायर्स का नहीं है। जो मकान खरीदते हैं उनका पूरा परिवार उनके साथ रहता है, पूरे परिवार को उम्मीद रहती है। और बायर्स का जो परिवार है वो पूरे उत्तर प्रदेश में रहता है। लाखों बायर्स उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं। अपने मकान के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। और देखिए, एक अकेला सुपरटेक बिल्डर नहीं है, ऐसे कई बिल्डर हैं जिसने आम लोगों को इस तरीके से ठगा है। तो लोग नाराज थे, वोट का मौका मिल गया और नाराजगी का जो परिणाम है वो देखिए सामने आ गया है। लोग नाराज तो थे ही, वोट का मौसम आ गया और देखिए रिजल्ट इलेक्शन में आपके सामने है। हर किसी बायर को अपना मकान चाहिए। वो लड़ रहे हैं सड़कों पर, 45 डिग्री के तापमान में भी वो बाहर निकल रहे हैं सड़कों पर, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। तो देखिए, ये समझना होगा भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को, कि अगर इस बार भी बायर्स को ऐसे ही सड़क पर छोड़ दिया गया तो आने वाले चुनाव में मुश्किलें और भी खड़ी हो सकती हैं। हर बार आश्वासन, हर बार नई तारीख में अब जनता नहीं उलझने वाली। अभी कुछ दिन पहले ही सुपरटेक के मालिक बेल पर बाहर आए हैं, वो भी चुनाव के ठीक बाद। अब बायर्स का कहना है कि चुनाव के बीच में बाहर आने देते तो लोग सवाल उठाते। अब सारा मामला खत्म हो चुका है तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। 15 दिन पहले भी सुपरटेक के जो बायर्स हैं वो सुपरटेक के दफ्तर पहुंचे थे। वहां पर बहुत जबरदस्त झड़प हो गई थी, मारपीट तक की नौबत आ गई थी। मारपीट की नौबत मत बोलिए, बल्कि ये बोलिए कि मारपीट हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद वहां पर कोई हल नहीं निकला। पुलिस आती है, समझौता होता है और सब अपने अपने घर पर चले जाते हैं। 2 दिन बाद फिर सुपरटेक के खरीदार जुटते हैं सेक्टर 96 वाले दफ्तर पर, और इस बार तो एंट्री भी नहीं मिली। लोग प्रदर्शन करने बाहर ही बैठ गए। पुलिस आई, फिर थोड़ा सा विरोध प्रदर्शन हुआ और फिर उसी तरीके से जो मामला है वो शांत हो गया। तो बायर्स अब देखिए ये सोच रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि शिकायत वो आखिर कहाँ करें। सुप्रीम कोर्ट में करें, सरकार से करें, या फिर बिल्डर से करें, और कहाँ कहाँ वो लड़ें। क्योंकि मामला कोई 1 रुपया, 10 रुपया या फिर 20 रुपए वाला नहीं है। लाखों लाखों रुपए फंसाकर लोगों ने घर खरीदा है। ऐसे कई लोग हमें वहां पर मिले जिनको कोरोना में भारी संकट का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद सरकार कोई हल निकाल ही नहीं पा रही है। 10 साल से मामला अटका हुआ है। सुपरटेक में आधे अधूरे कोई एक प्रोजेक्ट नहीं है। दिल्ली एनसीआर में कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, वहां ना कोई काम हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। और देखिए,
एक तरह की कोई मुश्किल नहीं है। घर मिल गया तो रजिस्ट्री नहीं है, रजिस्ट्री है तो पार्किंग नहीं है, पार्किंग है तो मेंटेनेंस नहीं है। लोग इस तरह से फंसे हुए हैं कि वो चाह कर भी उससे निकल नहीं पा रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव का देखिए, वक्त गुजर गया है, अब विधानसभा चुनाव की बारी है और अगर इसी तरह बायर्स नाराज रहे और सरकार यही सोचती रही कि ये मुद्दा तो वही मुट्ठी भर लोगों का है तो ये क्या कर लेंगे, तो देखिए अब सबने देख लिया है कि क्या हुआ लोकसभा चुनाव में। सबने मिलकर दिखा दिया कि वो आखिर क्या कर सकते हैं।